जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और कई सारे लोगों के मैसेज थे जब से शेड्यूल आया, तब से मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे। तो सर क्या करें क्या नहीं करें, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले है, एग्ज़ाम में 1 साल बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद आपका एग्ज़ाम होना है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए इस पर। एक बड़ा आपका मैटर है, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली आप मान सकते हो ऐसा फैक्ट भी है कि हमारा मन या हमारा डेडिकेशन या आप ये बोल दो कि जो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम वाली जो पढ़ाई होती है वो तभी होती है जब आपको लगे कि यार एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आ जाए, एग्ज़ाम का टाइम हो, तभी हम ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। बट जैसा कि अभी एग्ज़ाम लगभग 1 साल बाद है, 1 साल बाद लगभग नोटिफिकेशन आना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसमें चेंज हो नहीं हो अभी नहीं पता है हमें। बाकी अगर मैं बात करूँ कैलेंडर के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन लगभग आपका 1 डेढ़ साल के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आने लगे थे, अब क्या करें सर। जिन लोगों का इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब वो क्या करें, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, घर वालों की इम्प्लीकेशंस हैं, उस वजह से उनके पास टाइम नहीं है, तो वो लोग क्या करें। तो पहली चीज, कई सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे थे, सर हम कैरियर को चेंज कर लें क्या, दूसरे एग्जाम्स को हम टारगेट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, दूसरे एग्जाम्स में जो लोग ये सोच रहे हैं कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आज की डेट में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी आप तैयारी करो 2 महीने 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाए। तैयारी आप करोगे उसमें ही आपको 1 आध साल लग जाएगा, और फिर उसके बाद सिलेक्शन कब होगा इस ये कोई नहीं जानता है। तो फर्स्ट थिंग इज डैट कि जो एग्जाम की तैयारी आप कर चुके हो उस पर ही स्टिक स्टिक बने रहिए और उसमें ही एफर्ट डालना चालू करिए। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि सर क्या करें, इतना सारा टाइम है, हम किस टाइप से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, किस टाइप से पढ़ाई करें। तो देखो, दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो, जितने भी स्टेनो के ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन स्टेनो वाला है, तो जितने भी स्टेनो के ऑप्शंस हैं उनको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी तैयारी साथ साथ कर सकते हो। जो भी स्टेनो से रिलेटेड क्या होते हैं, आपके एग्जाम होते हैं, उनमें एक आध एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, जिससे आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ए ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हो। ए नहीं कर सकते कि आप कैरियर ऑप्शन को चेंज कर लो या आप दूसरे पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चालू करो। ए बिल्कुल मत करिएगा, करोगे तो बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। सेकंड ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम है अभी एग्जामिनेशन में, तो आप स्टेनो के साथ साथ वो सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो जो स्टोने से क्या है आपके रिलेटेड है। ठीक है, तो एक दूसरा ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन है कि 1 साल तक हम मोटिवेटेड कैसे रहें। ये बड़ी बात है कि 1 साल तक लगातार हम पढ़ाई कैसे करें, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, कि 1 साल तक आप तभी पढ़ाई कर पाओगे जब कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंट रहोगे। जैसे कि सिंपल सी बात है ना, और इसमें क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मेरे साथ भी होता है ना, तो मैं कंसिस्टेंट, अगर मैं पढ़ाई में नहीं रह पाता तो मैं कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, या मैं कहीं पर एक आध क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी वाला फिनोमेना मेरे अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि आपको पता है रेगुलर वहां पर क्लास होगी, रेगुलर वहां पर आपको टेस्ट देना है, तो घर पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद अगर मुझे कोई भी चीज करनी है, तो ये चीज मैं अपने आप ही कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूं, जिससे मेरी 1 साल तक के रूटीन में जो पढ़ाई है, कंसिस्टेंट जो पढ़ाई है वो बनी रहे। अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो खुद से 1 साल तक पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पर एक आध क्लास आपकी चलती रहे, एक आध टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहे, जिससे आपकी पढ़ाई रेगुलर फ्लो में क्या होती रहे, आपकी चलती रहे। तो ये चीज जरूर ट्राई कर लीजिए। नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो बीच में आपकी 15 दिन पढ़ाई होगी, 10 दिन पढ़ाई होगी, फिर आप मस्ती मारने लगोगे, कहीं घूमने के लिए चले जाओगे, कहीं पर आपके ऊपर प्रेशर माइंड में बना रहना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई रेगुलर होती चले। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, कई लोग अभी ये सोचकर चल रहे थे कि हमारी नौकरी लग जाएगी। जैसा कि भगवान ने आपको टाइम दिया है और इसको हम पॉजिटिव वे में लेकर चलें, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है सर, कि अब आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना है आपको। जो लोग फेल हो गए हैं उनके अंदर तो वैसी आग लगी होगी, और जाहिर सी बात है आग आपको जलानी ही पड़ेगी अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है। तो जो लोग फेल हो गए हैं उनको तो लग ही रहा है कि कैसे भी करके हम पेपर दें जल्दी से और काम करें। बट याद रखिएगा, आप क्या है, आप सिंपल सी बात है, फेल हो गए हो, नॉर्मल सी बात है कि फेल हो ही गए हो। अब अभी तक आप पढ़ रहे थे किसके लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। अब आप सिलेक्शन के लिए मत पढ़िए, अब आप रैंक 1 के लिए पढ़िए।
क्योंकि बहुत टाइम एसएससी ने आपको दे ही दिया है। डजेंट मैटर आप कितने वीक हो नहीं हो, 1-1.5 साल बहुत होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप पे एफर्ट मारेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रैंक वन के लिए पढ़ेंगे तो अच्छी खासी जॉब अपने आप लग जाएगी, क्योंकि वो कहा भी गया है, विश फॉर द मून, इफ यू मिस यू हिट द स्टार। चांद की चाहत करो, अगर आप एक बार फेल हो गए ना तो स्टार तो आपके हाथ लग ही जाएंगे। तो वही चीज आपको करनी है, आपको पढ़ाई का लेवल उस लेवल तक आपकी पढ़ाई को लेकर जाना है जहां पर आप टॉपर्स की रैंक में आ जाओ। ठीक है, उस लेवल की हम पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, तो इन 3-4 चीजों को बनाकर रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अभी जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में है, जो मैसेज आ रहे थे, एक चीज मैंने नोटिस करी है, वो है होप। जो आशा होती है ना अंदर से, वो नेगेटिविटी अंदर से आने लगी। ये चीज आपको बिल्कुल अपने अंदर नहीं लानी है। आप इस एग्जाम में अगर आ गए हो, गवर्नमेंट एग्जाम आपने सोची है आप तैयारी करने के लिए, जॉब लेने की, तो बिल्कुल एंड तक आपको एफर्ट डालना है, जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती। अपने आप से लगातार ये चीज बोलनी है अंदर से कि नहीं यार, लास्ट तक हमको एफर्ट डालना है। नो मैटर वॉट, कोई भी कंडीशन हो जाए, हम इस एग्जाम को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे आपको काम करना है। नेवर लूज होप, ये 3 लाइन आप चिपका लेना कहीं पर भी। अगर आपको बेकार लगता है, टाइम बेकार आपका चल रहा है या आपको बेकार लग रहा है, तो नो मैटर, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइम खराब है, एक दिन टाइम बहुत अच्छा बिल्कुल आएगा आपकी लाइफ में। तो इस होप के साथ पढ़ाई करिए, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, जो लोग बैच के रिलेटेड बात कर रहे थे, तो 1-2 दिन में मैं भी क्लास चालू कर ही दूंगा। और जैसा कि मैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट है तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आपको लगातार पढ़ाई करवाना। मेरा मोटिव ही नहीं है पढ़ाना, आपको साथ साथ पढ़ाई करवाना। तो इसलिए लाइव क्लास मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं लाइव बैच ही स्टार्ट करूँ, जहाँ पर मैं रोज़ आपकी क्लास लूँ, जिससे आपको भी लगेगा रोज़ आप अटेंड भी कर पाओगे। जो लोग कर चुके हैं वो भी अटेंड, क्या बोलते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते थे। इस बार हम कॉम्प्रिहेंसिव जीएस को पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी का जीएस का लेवल लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, घर पर रहिए, थैंक यू।